बार बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यशोबारनियर गुरुजी यशोबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है इसी को समझते बूझते और इसी में निवास करती हुई एक अन्य सत्ता भी है, एक अन्य शक्ति है जो अदृश्य है। अदृश्य है मतलब इन आँखों से दिखती नहीं है। उसी को जानना है, उसी को बूझना है। आप जो है 5 तत्वों के शरीर में आए हो, वैसे आजकल जो है जो विज्ञान कहता है 5 तत्व ही नहीं है। हिंसा और हंसनी 108-9 जो है तत्व खोजा है ये लोग जो है। हिंसा और हंसनी जो सांसारिक है, जो वैज्ञानिक लोग जो है वो 105-8 तत्व खोजे हैं। एल्शियम है, कैल्शियम है, लोहा है, चांदी है, सोना है और क्या क्या खोजा है। हिंसा और हंसनी जो अध्यात्म है उसके हिसाब से 5 ही तत्व है। आपको थोड़ा भेद बूझना है। इस संसार में जो अध्यात्म के अनुसार से 5 ही जो है 5 ही तत्व है। क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा क्षितिजाल पावक गगन समीरा
पंचतत्वयः अधम शरीरा। ये हंसा और हंसनी, ये जो है पूरे संसार में ये 5 ही तत्व है। लेकिन उसको वैज्ञानिक लोगों ने और भी अन्य तत्वों में बांट रखा है। 105 8 तत्व कितने हैं? हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय 103 तत्व ही होता था, और वो सब बड़ा अलग अलग बातें हैं। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो है ये मेडिकल में जो है 3 ही बीमारी कही जाती है, वात, पित्त और कफ जो है। ये 3 ही बीमारी जो है आध्यात्मिक, जो हमारा भारतीय जो परंपरा है, जो आयुर्वेद है, वह 3 ही बीमारी बताता है। क्या क्या है? वात रोग, जो शरीर में आपका दर्द होता है वह वात रोग से होता है। कफ रोग आप जानती ही हो, सर्दी खांसी जुखाम, और जो है अस्थमा फस्थमा, क्या क्या नाम है, यह जो है कफ रोग है। और पित्त रोग जो है, जो उल्टी होना और जो है आपका जलन होता है शरीर में, यह सब पित्त रोग में आता है। पित्त रोग जो है नॉर्मल ही रहता है। और कफ रोग जो है वह जो है मतलब बचपन से लेकर के और जवानी तक जो है ये कफ रोग ही रहता है। बुढ़ापे में वात रोग होता है। पूरा शरीर में जो दर्द होता है, घुटनों का दर्द और क्या क्या, ये सब जो है वात रोग में आता है। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य जो है मेडिकल नहीं जानना है, हंसा और हंसनी, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आपको यह सब जानना जरूरी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इसलिए आपको अध्यात्म के साथ साथ सब जानना पड़ता है। इतना तो जानो ही कि आप स्वस्थ रहो जो है। तो आपको हम लोगों का इस शरीर में आए हैं तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नियोना अधिक भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नियोना अधिक समयाबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोई। हंसा और हंसनी, हमको बार बार स्वर भेद में ही आना पड़ता है। आपको जो है समय से भोजन पानी करना है। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नियोना अधिक हंसा और हंसनी, आपका भोजन और शयन जो है, सोना जो है, वो समय से होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। अधिक या कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लोग जिस घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहाँ कैसा है इसको आपको एडजस्ट करके कर लेना है। ये नहीं कि रात को 12 बजे खाना खा रहे हो, फिर 2 बजे खाना खा रहे हो, ये सब काम नहीं करना है जो है। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया
पथ्य है। ब्राह्मीणी मयनाग, यह सा और हंसनी। आपको योगी बनना है तो यही सब भोजन भी आपको होना चाहिए। रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है, तेला मसालय पान। यह सा और हंसनी, ये जो है जोगी का भोजन यही है। स्वामी जी ने वो सब नहीं लिखा जो है हलवा पूड़ी और क्या क्या चीजें नहीं लिखा है। और जो आजकल जो भोजन आता है वो सब आप जानते ही हो, ब्रेड, डबल ब्रेड और क्या क्या सब, ये सब नहीं करना है। ये सब जो है मैदा का बना होता है, आपको स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। अब मैं ये सब कहूँगा तो आप लोग बोलेंगे आज कहाँ चले गए। यह सा और हंसनी, आपको स्वस्थ रहना है। 100 वर्ष तक जो है स्वस्थ रहती हुई आपको जीना है। ये तो सब जो है छोटी छोटी चीजें हैं। और जो है आपको यही सब भोजन करना है। गौ जो है हमारी माता है, गौ माता है। ऐसे ही नहीं माता कहा गया है, कोई न कोई कारण तो होगा। गौ माता कहने के पीछे कोई न कोई कारण होगा। अरे लोग अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, और यह जो है इसको गौ माता कहा जाता है। जो हमारी गौ माता है, जो देसी वाली है, वही असली है। अब यहाँ पर भी सब जो है मिश्रण हो गया। यह सा और हंसनी, जो शुद्ध जो है, जो देसी गाय है, जिसका पीठ के ऊपर डील होता है, और जो है वही देसी वाली गाय है। और ये जो विदेशी गाय जो है लाए है, इसका पीठ पर सीधा रहता है, समान रहता है, वह गाय नहीं है। वह गाय के रूप में दूसरा जंतु है। ये जो अपनी देशी वाली जो गाय है, इसका जो है 5 तत्व जो है, कौन कौन 5 तत्व है उसका? तो उसका जो है दूध है, दही है, घी है और गोबर है और जो है मूत्र है। ये पांचों में आपके शरीर के लिए 5 तत्व है। ये पहले जमाने में जो चरणामृत बनता था, चरणामृत जो है, तो इन्हीं 5 तत्वों को मिला करके बनाया जाता था। यह सा और हंसनी, आप फिर से सुन लो। जो गौ जो है, जो गौ माता है, जो देसी वाली, जो अपनी है, जिसके पीठ पर डील है, और साढ़ भी वही होना चाहिए जो डील है। तो जो गौ माता है, इसका जो भी है, जो 5 तत्व जो है, दूध है, दही है, घी है और उसका जो है गोमूत्र है और गोबर है। इसमें आपके लिए सब कुछ प्रदान है। और जो है पहले जमाने में, मतलब आज की जो है 50 साल पहले जाओ, तो जो पंडित जी आते थे, घर घर में कथा होती थी और वो कथा सुनाते थे, सत्यनारायण की कथा और क्या क्या कथा होता था। और वही जो है चरणामृत बनता था। चरणामृत कैसे बनता था? तो जो है उसमें जो है दूध जो है, और जो है उसी में जो है उसको, वो जो पंडित जी थे वो बताते थे जो है। एक बार हमने भी ये चरणामृत बनाए थे, तो वो बोले इसमें जो है ना दूध है, इसमें थोड़ा गोमूत्र डाल दो। तो गोमूत्र डाल दिया,
इसमें बोला थोड़ा दही डाल दो, थोड़ा दही डाल दिया। इसमें बोला जो है, इसमें क्या क्या जो है, थोड़ा उसमें जो है गोमूत्र डाल दिया, थोड़ा जो है दही डाल दिया, थोड़ा घी डाल दिया। और ये जो है वो बोले ये जो गोबर का गणेश जी बनाते थे, तो गणेश जी को इसमें थोड़ा नहला दो जी। तो मैंने उसको उल्टा किया, तो बोला नहीं, इसी में डुबा करके नहला दो, पूरा बढ़िया से नहला दो। तो वो गोबर का जो गणेश जी बनाए थे वो उसमें जो है सब नहला दिया। तो दूध हो गया, दही हो गया, और गोमूत्र हो गया, घी हो गया, और जो है गोबर का जो गणेश जी बनाए थे उनको नहला दिया। ये हंसा और हंसनी, यही जो है पंचामृत बन गया। उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया, और वही जो है जो होता था पूजा होने के बाद जो है एक एक चम्मच जो है दिया जाता था। अरे वह पांच तत्व है, उससे आपके शरीर का जो है सारे पांच तत्व जो है सही हो जाते हैं। इसीलिए लोग जो है कम से कम बीमार पड़ते थे, वो हम लोगों ने भुलवा दिया। हम लोग वैज्ञानिक युग में आ गए और दुनिया भर का बीमारियां जो है धारण कर लिया। हमको फिर जो है उसी में चलना पड़ेगा। ये तो कितना बीमारी बताते हैं, आप जाओगे मेडिकल में तो बीमारियां बीमारियां बताते हैं, ऐसा ऐसा नाम का बीमारी बताते हैं, आप नहीं जानते। यह जो है बड़ा मुश्किल है, इस संसार से स्वस्थ रहना भी मुश्किल है। यदि आपका घर में गौ माता है तो बीमारियां तो नहीं होगी, ये सत्य है। किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। इसीलिए गौ माता का जो है आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वह पूरे संसार की माता है, कामधेनु है इस संसार का, इस धरती का परमात्मा ने हमें दिया है। हम लोग उसको भुला गए। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे जो है बड़े बड़े अधिकारी जो है नौकरी छोड़ करके और आ करके गौ पालन कर रहे हैं और स्वस्थ है, कोई उनका घुटना में दर्द कुछ नहीं है, और अभी भी दौड़ रहे हैं। यह सा और हंसरी, हमें भी वही करना होगा। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में ही जाना होगा। पूरी विश्व के अंदर जो है इसी आयुर्वेद को आपने पहुंचाना है। इसीलिए जो है गौ माता का जो है पूजा पूजा गया है। अरे उसका दूध से ही आप सेवन करो। जिसका घर में गौ माता है, देसी वाली है, बीमारी नहीं होगा। आप चेक करके देख लेना, जिसका घर में है उसको देख लेना, आप ऐसे ही पूछ लेना, कम से कम बीमार पड़ेंगे वहां के लोग जो है। तो इसको जो है अपनाने में क्या दिक्कत है आपको? आप सोच लो, विचार कर लो। आपका घर में जगह है तो देसी वाली रखो, और उसके लिए सांड भी रखना पड़ेगा। अब बोलोगे कैसे होगा जो है, यह सा और हंसनी, ये नहीं रखेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। ये बहुत जरूरी है। हमने अपना जड़ ही काट दिया, जड़ ही काट दिया तो सब बीमारियां आ गई। अब जो है आपको जो है इसमें चलना है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तब बूझेंगे इस शरीर में क्या क्या चीजें हैं। इसी शरीर में 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, और जो है 3 गुण है, 8 चक्र है। आपको इनका साथ किया हुआ है, यही भजन में यही आता है। आपको इनका साथ नहीं करना है।
रही की भैया ने की वैश्या सहस भतारी जी। कह कबीर की रास गजरबू बहुत पुरुष वाक्य नारी जी। यह सा और हंसरी आप भेद को बुझो। आपका साथ में कौन कौन है? आप बोलते हो कि मैं केवल एकदम असली पतिव्रता हूं। यह श्री असली पतिव्रता नहीं हो आप जो है। आपके साथ में कौन कौन है? ये 5 तत्व भी लग गया और साथ में बल लग गया। अब बल को आप संभाल लो। आज से नहीं पकड़ा है, अनादिकाल से पकड़ा है ये हंसा और हंसरी इसी मन को जो है बुझते बुझते और जो है पूरा धरती की ऋषि मुनि संत जो है इसी को समझाते समझाते चले गए। यह मानता नहीं है, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। बिना भक्ति तन कामल यही है, क्या सावर क्या गोरारी, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सावर का गोरारी, बिगुची बिगुची धन बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ारी, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरारी। बिना भक्ति तन कामल यही है, का सावर का गोरारी। यह सा और हंसरी आपको भक्ति करनी है। आपने किसका किसका साथ किया है? मन का साथ किया है। आप शरीर का साथ किए हो जो है, और शरीर में दुनिया भर का जो है साथ किए हो, तो आप पतिव्रता नहीं हो और पत्नी व्रता नहीं हो जो है। आप सबको छोड़ दो जो है और एकदम सीधा सीधा जो है कहाँ लगोगे? तो बाल कहीं दूर नहीं जाना, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में डाना, बाल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारा लिया भी 68 तीरथ गावेला बेदा वा पुराना हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना। यह साप और हंसरी संसार में झाबर झुमर बहुत है। दुलिया झाबर झुमर में अर्जी, दुलिया झाबर झुमर ना, हो दुलिया झाबर झुमर ना।
दुनिया झाबर झुबर में अरुजी, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। यह साहा और हंसरी हम लोग झाबर झुबर सी ऊपर चलना है। आप तो जानते ही हो, दुनिया झाबर झुबर में अरुजी, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। माटी का एक मूर्त बनाई, कुत्ता बुत बुत जाई, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। देवी देव को खासी भेड़ा, पीरन को नैने जा, उल साहेब की कछुए नाही, भैया पकड़ जेल भेजा, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। अपने सुत का माता बुढ़ावे, छुड़ा लगन नहीं पावे, अपने सुत का माता बुढ़ावी, छुड़ा लगन नहीं पावी। अजया का चिन गाधरी मारे, दिल में दर्द नहीं आवे, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। माटी का एक मूर्त बनाई, कुत्ता मुत मुत जाई, जो देवी में शक्ति होता, कुत्ता धरी धरी खाई, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। अपने सुत का माथ बुढ़ावे, छुड़ा लगन नहीं पावी, अजया का चिन गाधरी मारी, दिल में दर्द नहीं आवी, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। लेकर तेगा चला बांकुड़ा, अजया का सिर काटा, पूजारा स्वमालिन ले गई, कुकुर मूरत चाटा, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। दुनिया झाबर झुबर भी अर्जी, दुनिया झाबर झुबर ना। रही एक की भाई अनेक की, वेश्या सहस भतारी जी, रही एक की भाई अनेक की, वेश्या सहस भतारी जी। कहे कबीर के करा सग जरिबू, बहुत पुरुषवा की नारी जी। कहत कबीर के करा सग जरबू, बहुत पुरुषवा की नारी जी। दुनिया झाबर झुबर में अर्जी, दुनिया झाबर झुबर ना, हो दुनिया झाबर झुबर ना। यह सा और हंसरी बिना गुरु का दुनिया ऐसे ही जो है झाबर झुबर में अरुझती रहती है। अरे आप तो संसार की पति पत्नी की बात छोड़ो, जो आपकी चेतना है वह खुद ही कई का साथ कर रखी है, उसको एक का साथ करना है। आप बल का साथ करोगे तो कहाँ जाओगे, आपको पता ही है कहाँ पहुंच जाओगे। बुद्धि का साथ करोगे ये भी गड़बड़ करती है, और चित्त का साथ करोगे तो इसमें तो अनंत जन्म का सब भरा है मामला जो है। और अहंकार तो आप बूझती ही हो। यह सा और हंसरी इसका भी साथ छोड़ना होगा आपको। ये बड़ा जो है विषय बड़ा गंभीर है जो है, लेकिन यह सा और हंसनी ये विषय बड़ा गंभीर है। ये
ये स्वामी जी ने साधना कर कर की और सब साफ सुथरा आपको मार्ग दे दिया है। अब आपको समझना है, बूझना है, परखना है, निरखना है। इस संसार जो भी भक्ति करता है वह जड़ इंद्रियों से करता है, वह पूजा मन से करता है। मन से पूजा नहीं होती है। वह पूजा बुद्धि से करता है, बुद्धि से पूजा नहीं होती है। वह पूजा जो है चित्त से करता है। जो उसका चित्त में आता है वो कर देता है। उस संसार में देखता है, अरे बिना गुरु का क्या पूजा करोगे आप बताओ। अरे बिना गुरु का आप पढ़ नहीं पाते हो। आपको अध्यात्म पढ़ना है, आप भुला जाओगे। अनेक जन्मों से यही आप कर रहे हो जो है। हंसा और हंसनी, कुत्ता है, बिल्ली है, अन्य जीव जंतु भी जो है सबका सर योनि में स्त्री पुरुष है। हर योनि में बच्चे पैदा होते हैं। हर योनि में भोजन के लिए लड़ाई होती है, युद्ध होता है, मारपीट होती है। और मनुष्य जन्म पा करके भी फिर भी आप वही करते हो, तो आप अलग कहाँ से हुए। अरे स्वामी जी क्या कहते हैं, अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिनबा जिज्ञासु पलसी दीहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। एहसा और हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है। इसी मानव जन्म से आपको सदगुरु को पहचानना है। इसी मानव जीवन में जो है पूरा संसार को बूझना है, पूरे संसार को बूझना है। आप ही के शरीर में सब कुछ है, बाहर नहीं जाना है। इसीलिए फिर उसी भजन में आना है। कौन वाले, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाला हो, बाल कहीं दूर लही जाना। गुरु की चारा लियावी, गुरु की चारा लियावी, अरसठ तीरा था गावे लबेदा वा पुराना हो, बाल कहीं दूर लही जाना। गुरु की चारनिया में अरसठ तीरथ गावे लबेदा वा पुराना हो, बल कहीं दूर लही जाना। गुरु दरियाव सदा जल दीरा बला, पैठत उपजे लग्या न हो, बल कहीं दूर लही जाना। पंडित बोला पीराया उलिया, ई सब भरम भुलाना हो,
ई जगा भरम भुलाना मालिक ही दूर लहि जाना। गुरुदारी आव सदा जल लीरमला पैठ तऊपर जे लग्याना हो मालिक ही दूर लहि जाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो गुरु का चरण चितलाना मालिक ही दूर लहि जाना। गुरुदारिया बेदाना मालिक ही दूर लहि जाना। एहसा और हसरी ये सीधा सीधा मार्ग है। ये सीधा सीधा गुरु के चरण में रहना। चारों फल गुरु चरण भी चारों फल गुरु चरण भी चाहय बीत फल पाय। चारों फल गुरु चरण भी चाहय बीत फल पाय। सद्गुरु जानर छाकरी सर्वठा वजस आय। एहसा और हंसनी। देखो ज्यादा लंबा चौड़ा में नहीं पढ़ना जो है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तुम्हें सब मिल जाएगा। अरे गुरु के चरण में रहोगे सारा भेद में बुझ जाओगे। ऐसा और हंसनी। गुरु का चरण में रहना आप जान जाओ। गुरु का चरण में शरीर नहीं रह सकती, वहां मन भी नहीं रहता है, वहां सुरति हो जाती है। ऐसा और हंसनी। मन की चाल कुचाल है कुटिला कुढंग कुभाव। मन की चाल कुचाल है कुटिला कुढंग कुभाव। लखत भी दसव सलता है धोखा भी जलिया। मन की चाल कुचाल है कुटिला कुढंग कुभाव। लखता भी दसव सलता है धोखा भी जलिया। ऐसा और हंसनी। जो मन है ये अज्ञानी हो गया। बल तो अज्ञान में ही काम करता है। बल जो है ये शुद्ध हो जाता है जब ये गुरु के चरण के पास रहता है, तो ये शुद्ध हो जाता है। लोहा जो है अग्नि के पास रहने से उसका ताप से शुद्ध हो जाता है और बल जो है नाश हो जाता है। लोहा अग्नि की तापसी सुधा हो यमल नाश। योगायागिनी पार दीप्त में तत्व जीव सुख पास। ऐसा और हंसनी। सदगुरु आपको इतना बढ़िया सी आपको कौन समझाएगा बताओ। जो लोहा है उसमें जंग लग गया है, बोरचा लग गया है, गलदगी हो गई है। जब गलदगी हो गई है तो चुंबक उसको नहीं पकड़ता है। आप भेद बुझो। चुंबक लोही प्रीति है
चुंबक लोही प्रीति है। इहसा और हंसनी। देखो, इतना बढ़िया से, इतना प्यार से आपको सदगुरु जो है समझा रहा है और आप बूझ नहीं रहे हो। जो चुंबक है उसका लोहा से बराबर प्रीत रहता है। आप देख लेना, जो चुंबक है उसका लोहा से प्रीति है, प्रेम है वो जो है। जैसे ही जो है चुंबक अपने पास देखता है तो उसको खींच लेता है। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली तो छुड़ाए। ए हंसा और हंसरी, आप भेद बूझो। जो चुंबक है उसके पास लोहा जैसी उसका क्षेत्र है। जितना बड़ा चुंबक होगा उतना बड़ा उसका क्षेत्र है जो है। एक कागज पर चुंबक रख लेना, जो है टेबल के ऊपर एक कागज रखना और वहां चुंबक रख लेना। चुंबक ले आना बाजार से जो रेडियो बनाते हैं वहां मिलता है चुंबक जो है। आप संसार में प्रयोग भी किया करो ना। वैज्ञानिक लोग प्रयोग करता है तो चुंबक ले आना और लोहा रखना, उधर छोटा सा कील है वो रखना जो है। देखना कितना दूरी से खींच लेता है वो। जब बड़ा चुंबक रहेगा तो वो जो है दूर से ही खींच लेगा। एहसा और हंसनी, लद्दाख में एक जगह है, वह जो है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ही वहां गाड़ी खड़ी करोगे वह चुंबक खींचने लगता है। अपने आप गाड़ी धीरे 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 खींचने लगती है। वह रोड पर ही है, वहां लिखा हुआ है मैग्नेट एरिया। हम भी अपना गाड़ी ले गए थे और वहां खड़ी किए तो अपने आप ही वो चलने लगती है, वो डगरने लगती है जो है और फिर तेज हो जाती है। थोड़ी दूर तक वो क्या नाम है जाते हैं। चुंबक है, धरती में भी चुंबक है, तभी तो खींचती है। तो ये चुंबक जो है मैग्नेट एरिया जो है, और आपने ऐसे भी पढ़ा होगा समुद्र के पास में भी कहीं है, वहां से जहाज नहीं जाता है। जैसे ही जहाज जाने से वो खींच लेता है और गिरा देता है। और वैसे ही सड़क पर भी है, वह सड़क हम ही लोग बनाए हैं, बाड़ा रोड्स में ही है वो सड़क अभी भी है। और जैसे ही वहां गाड़ी खड़ी करोगे वह चलने लगती है। थोड़ा वहां स्लोप भी है, वो अपने आप जो है जो चलने लगती है और कुछ दूर तक जाती है और कंट्रोल नहीं करोगे तो स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। तचोबा लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, काले शीली त छुड़ाए। हंसा और हंसरी, ये जीव जो है, जो चुंबक में जो है मट्टी लग जाता है, गंदगी हो जाती है गंदगी हो जाती, चुंबक में नहीं, लोहा में। लोहा में क्या हो जाता है, गंद लग जाती है, तो उसके अग्नि के पास रख लेना और आग के पास देखना वो झड़ जाएगा। 2 दिन 3 दिन जब उसका गर्मी जब लगेगा तो उसका जो है जो गंदगी झड़ कर खत्म हो जाएगा, लोहा बच जाएगा। वैसे ही जो है आपका शरीर में आत्मा है, असली चेतना वही है। ये सब तो मल है, ये 5 तत्व 25 प्रकृति 9 द्वार, ये मल है। इसको छोड़ करके जीव जो है निकल जाता है तो शरीर तो यही रह जाता है, आपका सारा इंद्रियां यही रह जाती है और जीव जो है निकल जाता है। ऐसा और हंसनी,
तो आपको जो है ये जो गंदगी है तो प्रभु से कैसे मिलोगी? तो इसको छोड़ देना है। अब इसको कैसे छोड़ोगे? अब आप बताओ। सांस की गति चल रही है, इसको कैसे छोड़ोगे आप जो है? आप तो कह रहे हो यह सा और हंसरी। सदगुरु का विधान ही यही है। तन थेरा मन थीरा पवन थीरा, तन तन थीरा मन थीरा पवन थीरा, सुरती नीरति थीर जान, पर पुरुषारथ जानिए, परम गति यह मान। यह सा और हंसरी। अब जो है अब आप समझ जाओ। तन थीरा मन थीरा पवन थीरा, सुरति निरति थीर जान, पर पुरुषारथ मानिए, परम गति यह जान। यह सा और हंसरी। अब जो है आपको पहले तन को जो थिर करना है। तन को थिर करने के लिए क्या करोगे? तो आसन है तन शांति का। आसन करना पड़ेगा। आसन प्राणायाम करने से आपका तन थिर होगा। थिर मतलब स्वस्थ रहेगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? यह सा और हंसरी अनंत ज्ञान है सदगुरु में। आप जहां से शुरू करो वहीं से चालू हो जाता वहीं से चालू हो जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? आपको पहले तन थीरा मन थीरा पवन थीरा, सुरति निरति थीर जान, पर पुरुषारथ जानिए, परम गति यह मान। यह सा और हंसरी। तो पहले तन को थिर करना पड़ता है, शरीर को। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुबी नहीं दी, बैठो मन मथ मारी कर, सुमिर पुरुष विदि। यह सा और हंसरी। तो पहले आसन लगाओ। आसन सबसे बढ़िया जो है सिद्धासन होता है। सिद्धासन जो है लिंग और गुदा के बीच में जो है जगह होता है। वहाँ पर जो है 72 करोड़ जो है नस नाड़ियों का संगम है। यह सा और हंसरी। आप भेद बुझो। जो आपका शरीर है, जो आपका गुदा द्वार है और लिंग, मतलब जो मूत्र द्वार और जो है मल द्वार कि दोनों का जो बीच का जो जगह है, वहां पर 72 करोड़ जो है नस नाड़ियों का संगम है। यह सा और हंसी। फिर से सुन लो। जो आपका मल द्वार है और जो मूत्र द्वार है, दोनों के जो बीच का जो जगह है, वहां पर 72 करोड़ जो है नस नाड़ियों का संगम है। अब आप बोलोगे आप कैसे कह दिया? यह सा और हंसरी जो है अध्यात्म में यही कहता है। हर चीज प्रूफ नहीं होता है, उसको जाना जाता है। आप तक गुरु का बचन ही जग को है परमार, आप पही चानती वायन रागी जान। यह सा और हंसरी। मैं आपको सिद्धासन बता रहा हूं।
तो जो आपका जो है, जो आपका जो जो पैर है, पैर का जो है, जो बायां एड़ी है, वह जो है उसके ऊपर रखना है। मतलब एड़ी के ऊपर जो है वह दोनों का बीच का जगह आनी है। आप आप जो है पलाते मार करके देख लेना, सिद्धासन वही है। तो आपका जो बायां पैर की जो एड़ी है उसके ऊपर जो है ये दोनों के बीच का रखना है। मतलब जो आपका जो मल द्वार है और जो मूत्र द्वार है, दोनों के जो बीच का जगह है वहां 72 करोड़ जो है नस नाड़ियों का संगम है। उस नाड़ी को जो है उसी एड़ी के ऊपर रखना है, बायां जो है एड़ी के ऊपर, और दूसरा पैर जो है उसी पैर के ऊपर ले आकर के सीधा रख देना है। यही सिद्धासन है। और जो है रीढ़ की हड्डी सीधी हो और जो है उंगली का मुद्रा जानते ही हो, दोनों अंगूठा और जो है जो उसके साथ वाली अंगुली को गोल बना लेना और शांति से बैठ जाना। आसलई स्थिरा शांता दृढ़ा हिले दुबे लहिदी बैठो बलवत बारी करा सुबिरा पुरुष विधि। यह श्री ये आपको साधना का जो है तरीका है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? आसल स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दुबी लहिदी बैठ बलवत बारी करा सुबिरा पुरुष विधि। और स्वामी जी क्या कहते हैं? एक साथ बन पवल को राखाई कयस्ताल भागी बल फिर घीरिला पकड़े लगा ओ ज्ञान। और स्वामी जी क्या कहते हैं? चक्षु की चेतन कारण को एक बेली हो मिलाय ऊर्ध्वार को चढ़ी सको अन्यन को उपाय। यह सा और हसरी पहला भूमि यही है। यही पार गंगा अवही पार जमुना बीच में बड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बता जई हो। यह सा और हसरी बड़े छवा गई है तो उसमें रहना पड़ेगा आपको। अब तो सदगुरु आपको दे ही दिया है तो उसी में बैठा करो जो है। आनंद का घर वही है, पहला सेज वही है। ऐसे सदगुरु आपको नहीं ले जाएगा। आपका विश्वास देखता है, आपका प्रेम देखता है। ऐसे तुरंत जो है थोड़ा ले लेगा जो है। यह श्री सदगुरु बड़ा चालाक है। जीवा प्रेम प्रभु को करी उतले प्रभु कर हो कृपा दृष्टि प्रभु जाई पारा जगता प्रेम कर सोय। यह सा और हसरी देखो वो परमात्मा जो है ना आप ही में है, लेकिन वह बड़ा कठिन परिश्रम लेता है। आपका मन जो है कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो आपका प्रेम कहाँ हुआ? आप कहते हो कि मैं पतिव्रता हूं, एक ही में है, कहाँ है आप बताओ? अरे गुरु संग प्रीत जो है मन से करना किया जाता है।
शरीर तो आप न पति संग प्रेम कर लेना, ये तो संसार में हो गया। आप चेतन देश में चल रहे हो तो इनके साथ करोगे तो नहीं ना मिलेगा। वो प्रभु इसीलिए आपको बोला है कि वहां पहले आपको वहां टिकाता है। ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, भाग तो नहीं जाएगा। सदगुरु बड़ा परीक्षा लेता है। आप लोग सोचते हो बस ऐसे ही जो है भजन सुनते सुनते पहुंच जाएंगे, ऐसा और हंसरी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो है, ऐसे काम नहीं बनेगा जो है। ये तो गुरु महिमा है जो आप बूझ जाते हो। लेकिन अपने आप थोड़ा जो है ना, आप पहले शुद्ध हो जाओ, ऐसा और हंसरी। आप चाहते हो ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे, इतना जल्दी नहीं पहुंचोगे जो है। सदगुरु जो है परीक्षा लेता है, तो वही वहां रहना पड़ता है आपको जो है, इंतजारी करना पड़ेगा जो है। ऐसे पिया नहीं मिल जाएगा, चेतन पिया है अनेक जन्मों से आप तो ढूंढ ही रहे हो। अब सदगुरु मिल गया तो पल में जाने के लिए थोड़ा परिश्रम कर लो। तो वही सदगुरु कहते हैं, एक साथ मन पवल को राखाई कयस्थान, भागी फिरा मन घेरी लो, पकड़े लगा हो ज्ञान। ए हंसरी देखो, ये मन जो है जब एकदम गुरु में लग जाएगा एकदम से, तो पक्का हो जाएगा जो है। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, जाको प्रभु प्रिय तब बलि, प्रभु को प्रिय है सो, जाको प्रभु प्रिय तब बलि, प्रभु को प्रिय है सो, जाहि बारण प्रभु करता है, ताकह दर्शन होय। ऐसा और हंसरी देखो, वह प्रभु जो है आपका आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर, शरीर में नहीं जाना। स्वामी जी का जब जो है बुद्धि जो है आत्मक आधार पर है, वो बल के आधार पर रहोगे तो बूझ नहीं पाओगे। वह आत्मिक आधार है। तो सदगुरु जो है देखो, अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जाको प्रभु प्रिय तब बले। आपका जो 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 प्रभु है, यदि आपका प्रियतम बन गया, प्रियतम मतलब आप उसको प्रेम करने लग गए, तो वह आपका प्रेमी हो गया जो है। हमारा प्रेमी सदगुरु है, हमारा प्रेमी जो है सदगुरु है। वह सबको प्रेम करता है, आप जानते ही हो। इसीलिए उसको संसार में हरजाई भी कहते हैं। सदगुरु जो है हमारा जो है सबसे बड़ा हरजाई है, क्योंकि सबको प्रेम करता है वो। थोड़ा जड़ में आ जाओ और थोड़ा चेतन में आ जाओ, तभी मजा आएगा। नहीं तो सत्संग तो ऐसे सुनोगे तो आप जो है बोर हो जाओगे। ये है श्री सदगुरु ही कहते हैं, जाको प्रभु प्रिय तब बले। जब आपका प्रियतम बन जाएगा, जाको प्रभु प्रिय तब बले, प्रभु को प्रिय है सोय। जब आप जो है प्रभु का प्रियतम बन जाते हो, जाको प्रभु प्रिय तब बले। जब आपका वो प्रियतम हो जाता है तो प्रभु को प्रिय है सोय, तो प्रभु आपको जो है प्रेम करने लगता है। ये है श्री दोहा है, ये स्वामी जी का है। ये स्वामी जी का हृदय का चेतन बड़ी है। ये जाको प्रभु प्रियतम बले। ये है श्री जिसका प्रभु जो है प्रियतम बनता है, तो प्रभु को प्रिय है सोय। जाहि बारण प्रभु करता है, ताकह दर्शन होय।
ये है श्री, जब प्रभु आपको प्रेम करने लगेगा। देखो प्रेम तो वो करता ही है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में कमी है, आप भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि जब प्रियतम बन जाते हैं कौन, प्रभु जो है आपका, तभी आपको दर्शन देते हैं वो जो है, और ऐसे नहीं बनते हैं। उसमें 3-4 नहीं चाहिए, एक ही करोगे तब होगा। आपका मन 10 जगह लगा है तो कैसे प्रेम होगा आप बताओ। आपका प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, एकदम एक टक, कहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो भुला जाते हो संसार में, जहां कुछ देखा उधर ही चल देते हो। और ऐसा वाला प्रेमी नहीं चाहिए वो, उस प्रभु को जो है, वो प्रभु देखो ना वो कहा के आ रहे हैं, जाको प्रभु प्रिय तम बले, प्रभु को प्रिय है सोय, जाहि बारण प्रभु करता है, ता कहाँ दर्शन होय। यह सा और हंसरी, 1 घंटा के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो। 24 घंटा है, 24 घंटा में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जो है सब बंद कर दो जो है दरवाजा जो है, बोलो कुछ नहीं भाई, कोई नहीं आएगा हमारे पास जो है। अब हम प्रभु से प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। वहां प्रेम शरीर से होता नहीं है, वहां प्रेम सूरज से होता है, मन से होता है। तो वो आपको प्रेम करना पड़ेगा। ये है श्री, वही है जो है, वही स्वामी जी कहते हैं, एक साथ मन पवल को राखई कयस्तान, बागे पीरा मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। यह श्री, यह जो है आपका बल ही प्रेम नहीं करने देता है, आपको इधर उधर ले जाता है। इसको, ये शैतान है, ये जो है ये दुश्मन आपका यही है। संसार में आप प्रेम करने जाते हो तो दुनिया भर के दुश्मन होते हैं, और यहाँ तुम्हारे ही पास बैठा हुआ है ये जगह रहेगा तो आप मिल नहीं पाओगे। यह सा और हंसरी, आप भेद बूझो। तो आपको प्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, मन नहीं होना चाहिए। मन नहीं होना चाहिए तभी प्रेम होगा, ऐसे प्रेम नहीं होगा। देखो संसार में आप जाते हो प्रेम करने के लिए तो क्या कहते हो, एकदम एकांत जगह पर वहां मिलना, वहां मिलना। तो स्वामी जी भी आपको बताए हैं यहां रहना वही पहला भूमि है। यह सा और हंसरी, तो वहां अकेले मिला जाता है। अब वहां 4-5 लेकर के जाओगे तो प्रभु बड़ा चालाक है, वो नहीं मिलेगा आपसे। आप बताओ आपका प्रेमी कैसे आएगा, आपके घर में सब लोग जगह है जो है, तो कैसे आप प्रेम करोगे आप बताओ। तुम्हें जो है आप संसार में भी चलो और चेतन में भी चलो, तुम्हारे साथ जो है बहुत सारे हैं, तो कैसे तुम्हारा जो है प्रीतम आएगा। वह तो कह ही रहा है कि हम तो तुम्हारे साथ में हैं। यह सा और हंसरी, सदगुरु तो कह ही रहा है, आप बुझ नहीं रहे हो तो गड़बड़ कैसे, कैसे तुम प्रेम करेगा वो बताओ। क्या कहते हैं, मैं चीतावत हो तो ही को, तू चीतावत कही और, लानत ऐसी चित की, एका चित दो ठौर। ये हंसा और हंसरी, प्रभु आपसे प्रेम क्यों नहीं करता है। देख लो वह जानता है आपके पास बहुत लोग हैं जो है। अब आप तो लगते हो कि मैं तो अकेले ही हूँ कमरा में जो है, अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मन है, तुम्हारे साथ जो है 5 प्रकृति है, 5 तत्व है, और 25 प्रकृति, 30 तो ये तुम्हारे साथ में है। और जो है और क्या क्या है, 4 अंतःकरण है, 4 अंतःकरण है तुम्हारे साथ, तो 30 और 4 34 हो गया। और जो है 10 प्राण है, ये बहुत सारे हैं
इसलिए वह प्रेम सद्गुरु नहीं कर पाता है आपसे। तो आप इसको सबको हटा दो, कोई नहीं रहेगा तब मिल जाए, तब आ जाएगा वो। ऐसा और हंसरी आप भेद बुझो, जब आपके साथ कोई नहीं रहेगा तुरंत वो जो है प्रेम करेगा आपसे जो है। वही स्वामी जी कहते हैं, जाको प्रभु प्रिया तब बले, प्रभु को प्रिया है सो, जाहि बारण प्रभु करता है, ता कहाँ दर्शन दी। ऐसा और हंसरी, इसीलिए आपको जो है पहला भूमि में आना पड़ता है। वहां भूमि में आपको सारे चोर पते चल जाते हैं। कौन कौन है? पाचा पाची सा तिल चोरवा है, सब मिले की नासोर, तोरी गटरी बिलागा चोर, बटहिया कासवी। जागु सबीरा बाटय धीरा, फिर नहीं लागे जोर, तोरी गटरी मिला गाचोर, बटहिया कासवी। पाँच पचीस तिल चोरवा है, सब मिली की लासोर, तोरी गटरी मिला गाचोर, बटहिया कासवी। जागु सबीरा बाटय देरा, फिर नहीं लागे जोर, बटहिया कासवी, तोरी गटरी मिला गाचोर, बटहिया कासवी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत की जीवोर, तोरी गटरी मिला गाचोर, बटहिया कासवी। ए हंसरी, आप पियासक मिलने जाना है तो पियासक मिलने जाना है तो दुनिया भर कर लेकर के जाओगे तो नहीं मिलेगा वो। अरे आप संसार में जाते हो तो अकेले ले जाते हो मिलने के लिए, तो मिल जाएगा, तो मिल जाता है। और तुम दुनिया भर के लेकर के जा रहे हो, 40 शेर को लेकर के तुम जा रहे हो। अब बताओ पिया कैसे आएगा तुम्हारे पास में? जो है वो देख रहा है इसके पास 40 शेर लेकर के आ रही है, ये धोखा करेगी हमारे साथ जो है। तो वैसे ही प्रभु जो है, आप तो हंस हो, हंसरी हो, अकेले में मिलना इनके साथ जो है। ये 40 शेर रहेंगे तो नहीं आएंगे ये जो है। 40 शेर आप जानते ही हो जो है, ये हंसा और हंसरी यही सब है जो है। तो आपको अकेले मिलना है, तभी तभी मजा आएगा जो है। तभी अपना दिल की बात कह लेना। क्या कहोगे? जो आब की सद गुरु मिले, जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खरो, चरण ऊपर शीश धरी, कहो जो कहाँ ना हो। हंसा और हंसरी, अरे ये शरीर में ही है, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। स्वामी जी तो बता रहे हैं कैसे छोड़ना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु वेदान गुरु गाम्यमी, आष्टे चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, दीह कर प्राण।
हंसा और हंसरी। ये तो आपका अभी तक जो आप कर रहे थे, ये धन संपदा परिवार सुख शांति के लिए था। अब तो विलन की बात हो रही है, तो विलन के लिए आपको ये सब का जरूरत नहीं है, आपको अकेले मिलना होगा। ए हंसा और हंसरी तभी मिल पाओगे। जो कबीर साहब क्या कहते हैं, ए जियरा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरगी रगिया, और किया लगवार। ए हंसा तू सबल था, हल्के अपनी चाल, रंग कुरगी रगिया, और किया लगवार। हंसा और हंसरी, आप जो है बल का साथ किया, बुद्धि चित्त अहंकार सब साथ करके आप कमजोर हो गए, तो उस प्रभु से कैसे मिलोगे? आप कमजोर हो, इसीलिए सदगुरु आपसे नहीं मिलता है। जब दोनों जोड़ी बराबर रहेगी, एकदम पाक साफ रहोगे, जब आत्मबल आपका महान रहेगा, तभी आप मिल पाओगे उससे। ये है, ये मैं नहीं कहता हूं, स्वर वेद यही कह रही है ना। आप बताओ, जब दोनों का मिलन होगा और दोनों जब बिल्कुल एकदम क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे, जवान रहेंगे, तब न मिलेगा। आप तो बीमार हो, दुनिया भर का लेकर के बैठे हुए हो, जो है सबको भगा दो। जो है स्वामी जी तरीका न बता रहे हैं आपको। स्वामी जी तरीका क्या बता रहे हैं, गुरु विदान गुरु गाव्यमी, आष्टे चक्र रुद्र प्राण, मनमार गुरु गाव्यमी, देहकार निष्प्राण। हंसा और हंसरी, देखो वह चेतन है और आप भी चेतन हो, वह सुख का सागर है, तो उसी में आपको लगना है। हंसा और हंसरी, ये सारी चीजें जो है आपको बूझने के लिए बताई जाती है, क्योंकि वह परमात्मा जैसा है वैसा संसार में कुछ है नहीं। अरे भाई बता देते कि उसकी लंबाई 5 फुट है, 5 फुट है नहीं। जो संसार में आप जाते हो शादी करने, विवाह करने के लिए, मिलन करने के लिए, तो क्या कहते हो, भाई लड़की जो है ना सांवरी है, लड़की जो है गोरी है, इतना पढ़ी है, उतना लिखी है, फलान है ढेकान है। और परमात्मा कितना पढ़ा है आप बताओ, कितना बड़ा ज्ञानी है, आप कैसे बताओ? ये जो कैसे मिलन होगा, उसको बताना मुश्किल है। इसीलिए आपको संसार का ये सब उपाय बताई जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा, वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हंसा और हंसरी, जैसे ही आप जो है अकेले हो जाओगे, प्रभु तुरंत मिल जाएगा। जो है अब आप बोले मैं तो हमेशा अकेले ही रहती हूँ। ये हंसरी अकेला नहीं है, ये मन को हटाना पड़ेगा। सदगुरु ही तो कह रहे हैं, तो इसको कैसे हटाओगे? तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पतियाय फुलवा के सुगत भंवर मरी जाय, गगन महल बीच फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई बोला,
ज्योतिए लवइए सिचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फुलई कहोय। यह सा और है श्री। आप कहोगे कि आप बताते हैं कि परमात्मा आपके साथ में है, और फिर जो है कहते हैं कि वो मिलता मिलता नहीं है। यह सा और हंसरी ये सब वाला है। सारा छोड़ करके गुरु का चरण में सुरति को रखो। बस देखो, लंबा चौड़ा बूझोगे तो बहुत दिक्कत है इसमें जो है। दुनिया भर का लोग प्रश्न कर देता है, अब प्रश्न में चलोगे तो लंबा, बहुत लंबा है वो। एक चीज, 3-4 चीज का याद रखो। पहला, अति अधीर रहो, तुरंत मिल जाएगा जो है। अति अधीर आप जानते ही हो। अति अधीर रहो, तुरंत मिल जाएगा जो है। और इनको सारे को दूर कर दो, गुरु का चरण के पास बराबर लगे रहना। द्वार धली की बैठ करा, धका धली की खाय, कवहु कधली क लिवा जई, जो दर छाड़ी न जाय। तो उसका स्थान छोड़ना नहीं है। वह गुरु बता दिया आपको जो है कि गुरु, सदगुरु बता दिया गुरु का यह सा और हतरी। ये देखो, ये सब इन्हीं का लीला है। ये सदगुरु जो है ना, इन्हीं का लीला है। यह जो है हम लोगों के साथ बहुत लीला करते हैं। ये इनको पकड़ने का युक्ति आप जानते ही हो। ये सूरज से पकड़ाएंगे। देखो, सार बता रहा हूं मैं, ज्यादा झाबर झूबर में नहीं पड़ना। ये सूरज से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे भूमि पर जो है। वो पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, चौथा है, पांचवा है। पांचवा में आप खत्म हो जाओगे, चौथी में आपको होश रहेगा कि मिल रहे हैं। जब मिलन होता है, एक समय ऐसा होता है कि खत्म हो जाता है। तो हरि को हेरत हेरती, मैं भी गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। यह सा और हंसरी। क्या कहते हो? अरे हम लोग मिलेंगे ना तो एक दूसरे में खो जाएंगे। इस संसार की बात कर रहा हूं मैं। जब हम मिलेंगे तो एक दूसरे में खो जाएंगे। तो ये स्वामी जी में ही खोना है आपने, वहां तो फिर गिर जाओगे, होश हो जाएगा। एक क्षण भी नहीं खो पाते हो। यहाँ तो जन्म जन्म के लिए खो जाना है। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। यह सा और हंसरी। आपको हेरा जाना है, एक दूसरे में खो जाना है। ये संसार की बात और चेतन बात और जड़ बात आप समझ जाया करो। ये सूरज से मिलते हैं, शरीर से नहीं मिलते हैं। तो इनको सूरज से पकड़ करके रखना, बराबर छोड़ना नहीं है इनको। जो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। सूरत जो ऐसी चीज है, इसके लिए दरवाजा कोई नहीं लगता है, कोई ताला तूला कुछ नहीं लगता है, तुरंत पहुंच जाती है। गुरुबासी बनारसी, शीशा सामोदर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। यह सा और हंसरी। आप तो चालाक हो और बहुत ही चालाक हो। तो और गुरु जी आपको दे दिया कि सूरज से पकड़ा जाएंगे ये। तो सूरज से पकड़ कर के रखो, कोई बाधा नहीं है। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, काम कोई करी रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी लही, प्रेम उदय बड़बाग। यह सा और हंसरी। बड़े भाग्य से ये प्रेम उदय हुआ है। तिल को पकड़ करके रखना है जो है, ये पकड़ाए ही है। देखो, झाबर झूबर बहुत है,
पूरा आप समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ही चीज याद करके रखो, बाल कहीं दूर लही जाना, गुरु दरिया में नहाना, बाल कहीं दूर लही जाना। ऐसा और हंसरी। अब मैं वाणी को जो है विराम देता हूँ। आप 3-4 चीज याद रखना, इनका साथ अधीन रहना बराबर जो है। अधीन नहीं रहोगे तो गिर जाओगे। कभी भी हमेशा अधीन रहना है। और दूसरा कभी छोड़ना नहीं है इनको जो है। स्वामी जी कहते हैं, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव, लोहाय गिली स्वरूप भाया, अब कुचारा न भी। आगे क्या कहते हैं, भूले मती अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानल परभाव। ऐसा और हंसरी कभी भूलना नहीं है इनको जो है। स्वामी जी खुद ही प्रार्थना करते हैं, भूले मती अभी मानया। स्वामी जी खुद कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु से कह रहे हैं कि हम तो मिल गए। आप तो हंस रही हो, बुझ जाया करो ना। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव, लोहाय गिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीम। और स्वामी जी खुद कह रहे हैं, भूले मती अभी मानया, कभी भी मेरे में अभिमान न आए और मैं भूलूं नहीं। क्या नहीं भूलना है? स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानल परभाव। ऐसा और हंसरी। देखो आप तो सदगुरु के हंसरी हो, आप तो बूझ ही जाओगे। अरे कोई कोई तो बूझ ही रहा है, लेकिन कोई कोई थोड़ा बाकी है तो वो भी बूझ जाएगा। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।